वेकेशन पे जाने की एक्साइटमेंट किसे नहीं होती, लेकिन हम प्लांट लवर्स को एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी सी टेंशन भी रहती है कि हमारे पीछे हमारे पौधों की देखभाल कौन करेगा। ये सुंदर सुंदर फूल पत्तियां मुरझा तो नहीं जाएंगे? ये गार्डन जिसे हमने इतने प्यार और मेहनत से सींचा है, सूख तो नहीं जाएंगे? मन में ये ख्याल आता है कि काश पेट होम्स की तरह, जहां लोग वेकेशंस के दौरान अपने पेट्स को छोड़कर जाते हैं, हमें भी कोई प्लांट केयर होम मिल जाता तो कितना अच्छा होता। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इसी टॉपिक पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ कि किस तरह से वेकेशन के दौरान आप बिना ज़्यादा खर्च के, बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना ताम झाम के, या यूँ कह लीजिए कि सिंपली बिना कुछ किए ही आप अपने प्लांट्स को हेल्दी और हरा भरा रख पाएंगी। यूँ तो इस विषय पे YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और मैंने भी उन तरीकों को आजमाया, ट्राई किया। जैसे कि ये कैपिलरी एक्शन वाला जो आइडिया है, जहाँ की डोरी के एक सिरे को पानी के बाल्टी में डुबा कर रखिए और दूसरे एंड को गमले के मिट्टी के अंदर खोस दीजिए, और ऐसा माना जाता है कि ये मिट्टी में नमी बरकरार रख पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये काम नहीं किया। और दूसरी बात ये कि इतने सारे गमले हैं, नहीं भी तो ओवर 50 प्लस पॉट्स हैं, तो इन सभी गमलों में इस तरह का इंतज़ाम करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है और फीजिबल भी नहीं है। तो ये आइडिया मेरे लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। और दूसरा आइडिया, इसे भी मैंने YouTube पे ही देखा था। इस तरह के सेल्फ वाटरिंग स्पाइक्स आते हैं, एक पैकेट में 12 आते हैं। इसे मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से लिया, ये जानते हुए भी कि ये नॉन रिटर्नेबल आइटम है। तो इसे इस तरह से किसी भी बॉटल में लगा लीजिए और मिट्टी में खोस कर, यहाँ एक नॉब दिया गया है, इसे ढीला करने से यहाँ से पानी गिरेगा और मिट्टी को गीला रखेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नोज़ल हर बॉटल में फिट नहीं हो सकता। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि एक तरह का नोज़ल आप हर एक बॉटल में कैसे फिट कर पाएंगी। तो ये फिट नहीं होता है, और अगर फिट बाई चांस हो भी जाए तो उतने सारे बॉटल कलेक्ट करना हर एक गमले के लिए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? और फिर भी मैंने जब ट्राई किया तो डिसअपॉइंटमेंट ये था कि पानी यहाँ से निकला ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो स्पाइक में ही एक पिन होल करके देखती हूँ, शायद यहाँ से पानी निकले। तो मैंने पिन होल किया, लेकिन फिर भी आप देखिए कोई पानी नहीं निकल रहा है। तो ये आइडिया भी बिल्कुल फ्लॉप हो गया मेरा। आप में से कोई अगर इसे ट्राई किए हैं तो ज़रूर बताइएगा कहाँ मैं चूक गई। वैसे अब ये तो नॉन रिटर्नेबल है, तो मेरे किसी कैबिनेट में एज अ कबाड़ पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई DIY आइडिया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसे यूज़ कर पाऊँ। चलिए अब मैं अपना आइडिया शेयर करती हूँ, जिसमें ना ज़्यादा खर्च है और ना ही ज़्यादा मेहनत। तो गमलों के नीचे रखने के लिए इस तरह के प्लेट्स आते हैं अलग अलग साइजेस में। तो इस प्लेट में मैं पानी भर दूंगी, और ये प्लेट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, क्योंकि शुरुआती दौर में मैं इन्हीं प्लेट्स को यूज़ करती थी। और उसके बाद फिर मैं इस तरह का डबल गमला यूज़ करने लगी, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, वाइट वाइट से पॉट। तो इस वाइट पॉट से इस गमले को निकाल लेना है, और नीचे तो काफ़ी सारे होल्स बने होते हैं वाटर आउटलेट के लिए, वहाँ से जड़ें भी निकल आती हैं। फिर इस गमले को इस प्लेट में रख देना है, और उसके बाद फिर पौधे में अच्छे से पानी डाल दीजिए, अच्छे से पानी से भर दीजिए इनफैक्ट। और ये ध्यान रखिए कि आप पौधों को 2 दिन से पानी बिल्कुल मत दीजिए, और जिस दिन आपको जाना है तो निकलने के 6-7 घंटे पहले ये काम निपटाना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से मैंने पानी भर दिया करीब 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, और कुछ जड़ें बाहर भी निकली हुई हैं। तो इसमें कैपिलरी एक्शन काम कर सकता है, और काम करता भी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि पौधे बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। तो ये तो आपको डेमो देने के लिए मैं यहाँ टेबल पर दिखा रही हूँ। वैसे मैं कुछ प्लांट्स को मेरे एक बाथरूम में रखती हूँ, जिसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। गेस्ट बाथरूम है ये, क्योंकि बाथरूम बेशक आप यूज़ करें या ना करें, वहाँ मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, ठंडक रहती है। तो यहाँ पर मैं
कुछ पौधों को इस तरह से अच्छे से पानी डाल रही हूँ और फिर देखिए नीचे प्लेट में भी पानी भर दे रही हूँ। और आगे वीडियो में आप वेकेशन से लौटने के बाद का भी क्लिपिंग देख पाएंगे। और दूसरा जुगाड़, क्योंकि एक बाथरूम में इतने सारे प्लांट्स तो अटेंगे नहीं, तो उसके लिए मैंने इस टब का इस्तेमाल किया। इस टब को मैं अपने बड़े बड़े बर्तन को सुखाने के लिए, मतलब धोकर इसमें सुखाने के लिए रखती हूँ। जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते आए हैं तो उन्हें पता होगा। तो इस टब में नीचे मैं इस तरह से पानी भर दे रही हूँ और इस टब के नीचे एक अलग सा, एक्चुअली ये कोलैंडर है जो कि और एक्सपैंड हो सकता है, यानी कि और डीप हो सकता है, इसको और बड़ा कर सकते हैं। तो उसमें पानी भरकर जो छोटे छोटे मेरे मनी प्लांट्स थे उनको मैंने इसमें डालकर रखा और ऊपर से देखिए फिर से मैं इनमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने पानी देना बंद कर दिया था। और हाँ, ये जो खिड़की है इसको मैं हल्का सा खोल के जाती हूँ अपने ड्राई बालकनी की, ताकि इनको पानी के साथ साथ हवा भी अच्छी मात्रा में मिलती रहे, तभी ये हेल्दी रह पाएंगे, हरे भरे रह पाएंगे। और अब जो बाकी के पौधे बचे, जिनमें कि कुछ बड़े साइज के पाम्स थे और क्लाइंबर्स वाले मनी प्लांट्स थे, उनके लिए मैंने ये इंतजाम किया कि उन्हें बिल्कुल रेलिंग से सटाकर और वहाँ पर मैंने 2 चादर लगा दी ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना आए। मेरा जो बालकनी है वो ईस्ट फेसिंग है, बहुत कड़ी धूप आती है 11 साढ़े 11 बजे तक, तो इनको बिल्कुल मैं छाँव में और अच्छा भरपूर पानी डाल कर, अगर डबल पॉट है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डाला, तो जितना हो सके उतना नमी को बनाए रखने की मैंने कोशिश की। और कारपेट ग्रास को भी मैंने अच्छे से कवर कर दिया ताकि कबूतर वगैरह मेरे लॉन को गंदा ना करे। और इसके लिए मैंने डाइनिंग टेबल का पुराना कवर यूज़ किया है और जो मैट्रेस नया आया था उसके कवर को भी मैंने संभाल कर रखा था इसी सब काम के लिए। और अब हम 10-12 दिन के वेकेशन के बाद लौट रहे हैं और सबसे पहले तो मैं अपने प्लांट्स को ही देखूंगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं जो लगेज था उसको बस यूं ही मैंने रखा और सबसे पहले बालकनी की ओर गई और पर्दा हटाकर जब देखा बाहर तो ओहो, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए मेरे प्लांट्स हरे भरे हैं, हवा में लहरा रहे हैं और मिट्टी इनकी सूखी हुई है, लेकिन इनमें कोई भी किसी तरह का भी डैमेज नहीं हुआ है। ये देखिए कुछ प्लांट्स हाँ ज़रूर सूख गए हैं। ये देखिए मिट्टी तो बिल्कुल सूखी हुई है लेकिन कली मुस्कुरा रही है। और बगल वाला जो गुलाब का पौधा है वो तो सूख गया है और ये पीस लिली भी बिल्कुल मुरझा गया है। तो इन सबको आप बस 1 हफ्ते का समय दीजिए और फिर देखिए इनका रंग रूप ही बिल्कुल बदल जाता है। तो अब चलती हूँ ड्राई बालकनी की तरफ और दिखाती हूँ कि वहाँ पे जो पौधे थे उस टब में उनकी क्या हालत है। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल हरे भरे से हैं, कोई चेंजेस नहीं आया। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। और अब आपको दिखाती हूँ कि बाथरूम में जो मैंने पौधे रखे थे प्लेट में पानी डालकर, उसका क्या रंग रूप है। तो चलिए बाथरूम की ओर चलती हूँ। मुझे सच में इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है, मतलब जैसे एक माँ को अपने बच्चों को देखकर होता है ना, सेम फीलिंग आ रही है। ये देखिए ये भी काफ़ी हद तक हरे भरे हैं, कुछ एक को छोड़ के जिनकी की पत्तियाँ थोड़ी सी पीली हो गई हैं, लेकिन वो भी 1 हफ्ते में बिल्कुल खिल उठेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनको अरेंज कर दे रही हूँ अपनी अपनी जगह पर फटाफट से, ताकि ये और ना झुलसे और इन्हें प्रताड़ित ना होना पड़े और जल्दी से इनमें मैं पानी दूँ। और देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ मनी प्लांट कितने हेल्दी और इसका कलर कितना इंटैक्ट है। तो मोटा मोटी रूप से मैंने कुछ अरेंज कर लिया है, बाकी तो अब धीरे धीरे अरेंज होगा। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि सिर्फ कुछ एक को छोड़कर, जैसे कि ये जेड प्लांट 2 गमलों में लगा हुआ है तो एक के पत्ते झड़ गए हैं जबकि दूसरा वाला बिल्कुल हेल्दी है। और 1 हफ्ते बाद का अगर मैं आपको क्लिपिंग दिखाऊं तो ये देखिए ये कितने हेल्दी लग रहे हैं और धीरे धीरे इनमें पत्ते भी आ रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो गुलाब का पौधा सूख गया था उसमें भी नई पत्तियां आ गई हैं। तो धीरे धीरे सारे पौधे अपने शेप में आ रहे हैं
और मैंने इनको जो पीले पत्ते थे उनको निकाल दिया है, तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर दी है मैंने। और सभी पौधों को दिखाना तो एक एपिसोड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये देखिए, ये बोगेनविलिया बिल्कुल सूख के कांटा हो गया है, लेकिन इनमें भी नई पत्तियां आने लगी हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये पौधा बिल्कुल एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा। बहुत सारी नई पत्तियां आ गई हैं इसमें। और सभी गमलों को मैंने थोड़ा सा खुरपी कर दिया है। मिट्टी शफल कर देने से प्लांट्स और भी हेल्दी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बिना ज़्यादा खर्च के, बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी ताम झाम के या नेबर्स का हेल्प लिए बगैर भी आप वेकेशंस के दौरान अपने प्लांट्स को हरा भरा और हेल्दी रख सकती हैं। और इतना जानिए कि अगर हम प्लांट्स को लव एंड केयर देंगे तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। यस, प्लांट्स डू रिस्पॉन्ड, और हमारी गैर मौजूदगी में भी ये खुद को हेल्दी और हरा भरा रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। हो सके तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन, बाय बाय।